बच्चे जैसे कोरी स्लेट होते हैं, उस पर जो लिखा जाता है वही उनका भविष्य बन जाता है। महान शिक्षक, नीति ज्ञानी और दूरदर्शी आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले ही इस बात को समझ लिया था कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, बल्कि प्यार और डिसिप्लिन, इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने कुछ ऐसे ही सिद्धांत बताए हैं जिन्हें अगर पेरेंट्स फॉलो करें तो उससे उनका बच्चा एक अच्छा इंसान और एक सफल नागरिक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह अपने आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 5 पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स बाय आचार्य चाणक्य। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, बच्चों के उम्र के हिसाब से बिहेव करें। चाणक्य का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पहले 5 साल बच्चे को प्यार करें, अगले 10 साल डिसिप्लिन सिखाएं और 16 साल के बाद उनसे दोस्ती कर लें। शुरू के जो 5 साल होते हैं, इस उम्र में बच्चे अपनी दुनिया की खोज कर रहे होते हैं। एक्चुअली इस उम्र में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। यहाँ जरूरत होती है उन्हें प्यार, सेफ्टी और कॉन्फिडेंस देने की। 5 साल तक के बच्चों को डांटने के बजाय प्यार से सिखाना ज़्यादा असरदार होता है। इसलिए 5 साल तक के बच्चों से अगर कोई गलती हो जाती है तो उन्हें चिल्लाकर, डांटकर नहीं समझाना चाहिए, बल्कि बच्चों को बहुत प्यार से समझाना चाहिए और इस उम्र के बच्चों को मारना कभी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ग्लास तोड़ देता है तो गुस्से के बजाय बच्चे को बताएं कि कांच क्यों टूट जाता है और उसको कैसे केयरफुली हैंडल किया जाता है, कैसे उसको बहुत ध्यान से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट, 6 से 15 साल तक के बच्चे, इस उम्र में बच्चों को डिसिप्लिन और नियम सिखाना जरूरी होता है, जैसे समय पर उठना, पढ़ाई करना, बड़ों का सम्मान करना। ये सब आदतें इसी उम्र में सिखाई जाती हैं। इसलिए इस उम्र में थोड़ी सख्ती जरूरी है, पर सख्ती का मतलब यहाँ बच्चों की पिटाई से नहीं है। आपको बच्चे की पिटाई नहीं करना है, उसके लिए रूल्स बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है और उसको उन रूल्स को फॉलो करना सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर होमवर्क करने में आनाकानी करता है, होमवर्क टालना चाहता है, तो बच्चे को होमवर्क टालने के बजाय उसको स्ट्रिक्टली होमवर्क कंप्लीट करना ही सिखाइए कि ये तुम्हारा रूल है कि तुम्हें आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करना है। यानी जो रूल्स आपने बनाया है उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। डिसिप्लिन और अनुशासन सिखाने का, रूल्स सिखाने का, बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप करने का यही सबसे सही एज होता है। नेक्स्ट, 16 साल के बाद, ये किशोरावस्था है। यहाँ बच्चे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर समय बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के बजाय या बच्चों को करेक्ट करने के बजाय बच्चों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बच्चों से फ्रेंडली बिहेव कीजिए, उनको ऐसा माहौल, ऐसा सराउंडिंग दीजिए कि बच्चा कंफर्टेबल हो, खुलकर आपसे अपनी बात कर सके। इस उम्र में बच्चों को करेक्ट करने के बजाय उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यहाँ उन्हें आदेश देने के बजाय, इंस्ट्रक्शन देने के बजाय उन्हें उनके दोस्त की तरह सुनिए, समझिए और फिर उनको समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा किसी गलत दोस्ती में पड़ गया है तो उसको डांट कर रोकने के बजाय उससे बात करके उसको समझा कर रोकिए। पॉइंट नंबर 2, गलतियों पर सही रिएक्शन दीजिए। चाणक्य मानते थे कि गुस्सा बच्चे को डराता है, लेकिन समझाना उसे सुधारता है। गलती होने पर तुरंत चीखने चिल्लाने से बच्चा या तो जिद्दी होगा या फिर डरपोक हो जाएगा। सही तरीका होता है शांत रहकर गलती का कारण और समाधान समझाना। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे से जहाँ कोई छोटा गलती हुआ नहीं कि पेरेंट्स एकदम तुरंत से ब्लास्ट कर जाते हैं। उनका एकदम क्विक रिएक्शन होता है गुस्सा, चीखना, चिल्लाना। इससे बच्चे पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। या तो वो बहुत जिद्दी होगा, इसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, या फिर बच्चा डरपोक हो जाएगा। इसलिए चिल्लाने के बजाय शांत रहिए, अपना पेशेंस लूज मत कीजिए। बच्चे को उसकी गलती के क्या नुकसान हुए, उससे ये गलती क्यों हुई, क्या कारण था और वो कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा झूठ बोलता है तो उसको पकड़कर सबके सामने इंसल्ट करने के बजाय, उसको इंसल्टेड फील कराने के बजाय उससे पूछिए कि तुमको सच बोलने में क्यों डर लगता है और फिर उसको सच बोलने के फायदे और झूठ बोलने का नुकसान बताइए। पॉइंट नंबर 3, चरित्र निर्माण पर ध्यान दीजिए।
चाणक्य कहते हैं विद्या से अधिक मूल्यवान है चरित्र। यानी चाणक्य ने कैरेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने वाला बच्चा अगर ईमानदारी या दूसरों का सम्मान नहीं करता है तो उसकी शिक्षा अधूरी है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस और सहानुभूति सिखाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मैथ्स और साइंस। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर नौकर है या सोसाइटी का गार्ड है तो बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए कि वो उन सबसे भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करे। नंबर 4, अनुशासन जरूरी है, यानी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए। डिसिप्लिन का मतलब है नियम, समय की पाबंदी और मेहनत की आदत डालना। चाणक्य मानते थे कि बिना डिसिप्लिन के लाइफ एक दिशाहीन नाव की तरह है। इसलिए अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, जैसे सोने जागने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, इन सब के लिए एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए और बच्चे को उस रूटीन को फॉलो करना आना चाहिए। नंबर 5, खुद उदाहरण बने, यानी सेट गुड एग्जाम्पल्स। चाणक्य कहते थे बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माता पिता झगड़ालू, आलसी या बेईमान है तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा, फिर चाहे आप बच्चे को कितनी ही अच्छी बातें सिखा लीजिए। बच्चे वो नहीं सीखेंगे जो आप उनको सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चे उन चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो वो देखते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने जीवन में उन गुणों को लाएं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे से कहते हैं समय पर उठो तो आप खुद भी समय पर उठिए। डियर पेरेंट्स, याद रखिए बच्चे केवल आपके वारिस ही नहीं, वो केवल बेटा और बेटी ही नहीं है, बल्कि देश का भविष्य भी हैं। इसलिए अगर आप उनकी परवरिश चाणक्य के इन सिद्धांतों को फॉलो करके करेंगे तो कल को यही बच्चे आपके और देश के लिए गर्व का कारण बनेंगे। प्यार और डिसिप्लिन का सही बैलेंस ही एक अच्छे इंसान की नींव होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।